नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे BIS एंड ISO कोड्स यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के जो कोड्स हैं उनके बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल इंजीनियरिंग ड्राइंग इज पब्लिश्ड इन, यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो कोड ऑफ प्रैक्टिस है वो किस वर्ष पब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 1973। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1955, यानी 1955 में इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है, द सेकेंड रिवाइज्ड वर्जन ऑफ द BIS पब्लिश्ड इन, यानी जो दूसरा रिवाइज्ड वर्जन था वो कब पब्लिश हुआ? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 2003 या ऑप्शन डी 1973। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी 1973। यानी 1973 में क्या हुआ था, जो BIS का दूसरा रिवाइज्ड वर्जन है वो पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, इन विच ईयर द BIS स्टैंडर्ड गॉट रिवाइज्ड एंड रिकमेंडेड द यूज ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, यानी कौन से ईयर में BIS का रिवाइज्ड वर्जन रिकमेंडेड किया गया एंड यूज ऑफ थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को उपयोग में लाया गया? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 2003 या ऑप्शन डी 1973। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1960। 1960 में क्या हुआ था, BIS स्टैंडर्ड गॉट रिवाइज्ड एंड रिकमेंडेड, यानी इसको रिवाइज्ड किया गया था BIS स्टैंडर्ड को और रिकमेंड किया गया था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, द कमेटी अगेन रिव्यूड द पोजीशन एंड फाइनली रिकमेंडेड रिवाइज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, यानी इसमें ये कमेटी ने फिर से स्थिति की समीक्षा की और जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है उसके लिए संशोधन की सिफारिश की। ऑप्शन ए SP 46 1988, ऑप्शन बी SP 45 1988, ऑप्शन सी SP 46 1955 या ऑप्शन डी SP 46 1960। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए SP 46 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइनली द स्टैंडर्ड्स SP 46 2003 एंड SP 46 1988 आर रिवाइज्ड एंड रिप्लेस्ड विद अर्लियर ड्राइंग स्टैंडर्ड्स, यानी इनका कहने का मतलब है कि जो SP 46 2003 और SP 46 1988 को संशोधित किया और पहले की ड्राइंग मानकों के साथ बदल दिया। किस में? ऑप्शन ए IS 698 में, ऑप्शन बी IS 697 में, ऑप्शन सी IS 696 में या ऑप्शन डी IS 695। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी IS 696। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, IS 15021 पार्ट 2 is to 2001 is stands for। तो जो IS 15021 पार्ट 2 2001 किसके साथ स्टैंड करता? ऑप्शन ए एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस या ऑप्शन डी आइसोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी
यानी जो ऑर्थोग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस है वो किस में आता है, ISO 15021 पार्ट 2 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 है IS 11065 पार्ट 2 1985 इज स्टैंड्स फॉर। यानी ये जो IS 11065 और पार्ट 2 1985 किसके साथ स्टैंड करता है? ऑप्शन ए डायमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, या ऑप्शन डी साइजेस एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डायमेट्रिक प्रोजेक्शन। यानी डायमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए IS 11065 पार्ट 2 1985 स्टैंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 है IS 10711 इंस्टू 2001 और ISO 5457 1999 इज स्टैंड्स फॉर। ये किसके साथ स्टैंड करते हैं? ऑप्शन ए स्केल्स फॉर यूज इन टेक्निकल ड्राइंग्स, ऑप्शन बी फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग प्रिंट्स, ऑप्शन सी साइजेस एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट्स, ऑप्शन डी एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साइजेस एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग के लिए IS 10711 2001 ISO 5457 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है IS 10713 1983 ISO 5455 1979 इज स्टैंड्स फॉर। यानी किसके साथ स्टैंड करते हैं? ऑप्शन ए स्केल्स फॉर यूज्ड इन टेक्निकल ड्राइंग्स, ऑप्शन बी फोल्डिंग द ड्राइंग्स, ऑप्शन सी साइजेस एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट्स, ऑप्शन डी एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्केल एंड या स्केल्स फॉर यूज इन टेक्निकल ड्राइंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है IS 11664 1986 इज स्टैंड्स फॉर। तो IS 11664 1986 किसके साथ स्टैंड करता है? ऑप्शन ए स्केल्स फॉर यूज्ड इन टेक्निकल ड्राइंग्स, ऑप्शन बी फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग प्रिंट्स, ऑप्शन सी साइजेस एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट्स, या ऑप्शन डी एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग प्रिंट्स। यानी फोल्डिंग ऑफ ड्राइंग प्रिंट्स किसके उसमें आता है? IS 11664 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 है CMM इज स्टैंड्स फॉर। यानी ये भी बोल सकते हैं कि CMM की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए कैपेबिलिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल, ऑप्शन बी कंजर्वेटिव मैच्योरिटी मॉडल, ऑप्शन सी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉड्यूल, या ऑप्शन डी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल CMM। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12 है द ISO 9000 series of standards is a program that can be used for external quality assurance purpose। तो ये इनका कहने का मतलब है कि जो ISO 9000 की सीरीज़ है वो एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उपयोग एक्सटर्नल क्वालिटी की आवश्यकता के पर्पज़ के लिए किया गया है। तो इसका मतलब ये सही है या गलत? ऑप्शन ए ट्रू या ऑप्शन बी फॉल्स। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है अकॉर्डिंग टू ISO 9001
द कॉज ऑफ नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट शुड बी। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो ISO 9001 है उसके अनुसार नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट होने चाहिए। ऑप्शन ए डिलीटेड, ऑप्शन बी एलिमिनेटेड, ऑप्शन सी आइडेंटिफाइड, या ऑप्शन डी एलिमिनेटेड एंड आइडेंटिफाइड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी एलिमिनेटेड एंड आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है CO पॉलिसी इन CMM मीन्स। यानी जो CO पॉलिसी है उसका CMM में क्या मीन्स है। ऑप्शन ए द लीडरशिप प्रैक्टिसेस इन कमिटमेंट टू परफॉर्म, या ऑप्शन बी द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ग्रुप्स प्रैक्टिसेस इन एबिलिटी द परफॉर्म, या ऑप्शन सी द पॉलिसी प्रैक्टिसेस इन कमिटमेंट टू परफॉर्म, या ऑप्शन डी द प्लानिंग प्रैक्टिसेस इन कमिटमेंट टू परफॉर्म। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द पॉलिसी प्रैक्टिसेस इन कमिटमेंट टू परफॉर्म। ये क्या है, CO पॉलिसी है किसमें, इन CMM मीन्स यानी CMM में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ISO 9001 इज नॉट कंसर्न्ड विद। यानी ISO 9001 का इनमें से कौन सा मतलब नहीं है, विद क्वालिटी रिकॉर्ड। ऑप्शन ए कलेक्शन, ऑप्शन बी मेंटेनेंस, ऑप्शन सी वेरिफिकेशन, या ऑप्शन डी डिस्पोजिशनिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वेरिफिकेशन। यानी ISO 9001 का जो क्वालिटी रिकॉर्ड है उसमें वेरिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इन विच द फॉलोइंग इज नॉट ए मैच्योरिटी लेवल इन CMM। यानी इनमें से कौन सा CMM की परिपक्वता का लेवल या उसका मामला नहीं है। ऑप्शन ए डिज़ाइन, ऑप्शन बी रिपीटेबल, ऑप्शन सी मैनेज्ड, या ऑप्शन डी ऑप्टिमाइजिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैनेज्ड। यानी मैनेज्ड क्या है, इसका मैच्योरिटी लेवल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इन CMM द लाइफ साइकिल एक्टिविटीज ऑफ रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस डिज़ाइन कोड एंड टेस्ट आर डिस्क्राइब्ड इन। यानी इनका कहने का मतलब है कि जो CMM की जो आवश्यकताएं हैं उनके विश्लेषण में डिज़ाइन कोड या टेस्ट इनकी गतिविधियों का वर्णन है। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर सब कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, या ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 which of the following requires design control measures such as holding and recording design reviews and qualification test। यानी इनका मतलब है कि इनमें से किसके लिए डिज़ाइन कंट्रोल की आवश्यकता होती है और जैसे डिज़ाइन समीक्षा या योग्यता उसके टेस्ट को पकड़ना और रिकॉर्ड करना किसमें। ऑप्शन ए CMM, ऑप्शन बी ISO 9001, ऑप्शन सी ISO 9003, या ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन्ड, इसमें मेंशन नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी ISO 9003-3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CMM एम्पैथाइज। यानी CMM किस पे जोर देती है। ऑप्शन ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट,
ऑप्शन बी द नीड टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन सी द नीड टू एक्सेप्ट क्वालिटी सिस्टम, या ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन्ड, यानी इनमें से नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी द नीड टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। इस पे क्या होता है, सीएमएम जोर देती है, एम्पैथाइज करती है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है स्टेट्स दैट वेयर एप्रोप्रिएट adequate statistical techniques are identified and used to verify the acceptability of process capability and product characteristic। यानी इनका कहने का मतलब है कि जहाँ पर उपयुक्त और पर्याप्त सांख्यिकी टेक्निक की पहचान की जाती है और प्रक्रिया क्षमता उत्पाद या विशेषताओं की पुष्टि और स्वीकार्यता के लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन ए ISO 9001, IS ऑप्शन बी 9000-4, ऑप्शन सी CMM, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी या फिर सारे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ISO 9001। थैंक यू।